हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 2.5 नाइन्थ क्लास की बुक से, जिसके रह गए थे लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दे आर सेइंग कि आपने प्रूफ करना है दे ये साइड जो आपके पास है इस साइड की इक्वल है। अब इसको प्रूफ करने के लिए ऑब्वियसली जब भी हमें किसी चीज को प्रूफ करना होता है हमें कोई सपोजिशंस करनी होती हैं। जब भी आपको कोई प्रूफ आएगा, आप चाहे वो इसके लॉगरिथम के लॉस का है या जो क्वेश्चंस आपको इसमें एक्सरसाइज 2.5 में दिए इसमें कहा जाए, स्टार्ट में हमने सपोजिशन करनी है, लेट करना है। हमने जो भी वैल्यूज गिवन होंगी उनकी वैल्यूज को नाम देने हैं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। लेट लॉग विद द बेस बी, एम को हमने लेट कर लिया, दिस इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक। सेकेंड हमारे पास है लॉग विद द बेस एम ए इज इक्वल्स टू, हमने कह दिया दिस इज इक्वल्स टू वाई। थर्ड हमारे पास है लॉग विद द बेस बी ए इज इक्वल्स टू, हमने कह दिया दिस इज इक्वल्स टू जी। तीनों के हमने नाम रख दिए, तीन वैल्यूज थी हमारे पास, हमने रख दिए तीनों के नाम। अब ये हमारे पास है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हम लिखेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूं तो मेरे पास क्या आएगी, जो बेस आएगी वो बेस रहेगी, बेस को चेंज नहीं करना, और जो वैल्यू सामने है वो उसकी पावर में आ जाएंगी, और जो वैल्यू लॉग के साथ है वो इक्वल की राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अगेन करते हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो जो लॉग की बेस में है वो आपके पास एज अ बेस रहेगा। आफ्टर दैट जो वैल्यू सामने है वो उसकी पावर में आ जाएगी, और जो वैल्यू लॉग के साथ है वो इक्वल की राइट साइड पे आ जाएगी। एक दफा और ये रिकॉल करते हैं अपनी लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने को। क्या है, लॉग विद द बेस बी। जब आप बोलते हैं विद द बेस बी तो आप क्या करेंगे, उसको बेस पे ही रहने देंगे। जो वैल्यू आपके पास इक्वल की राइट साइड पे है उसको आप इसकी पावर में ले जाएंगे, जिसको आपने बेस बोला। उसके बाद जो वैल्यू आपके पास लेफ्ट साइड पे लॉग के साथ आ रही है वो आ जाएगी आपकी इक्वल की राइट साइड पे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हमने तीनों की लिख ली। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में उन्होंने कहा था आपने प्रूव करना है कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। इसमें यहाँ पर आपके पास बेस बी है, यहाँ बेस एम है, यहाँ बेस अगेन बी है। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और जब भी कोई आपको प्रूफ दिया जाएगा कि आपने इसको प्रूफ करना है तो हमें उसे सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा किसी के इक्वल। सो हमने क्या किया, हमने लॉग विद द बेस बी, द फर्स्ट वैल्यू जो है m को हमने रख लिया x के इक्वल। सेकेंड थी लॉग विद द बेस एम ए, उसको रख लिया हमने y के इक्वल। आप कुछ और भी सपोज करना चाहें तो कर सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। लॉग विद द बेस बी, ए को हमने लेट कर लिया, दिस इज इक्वल्स टू जी। अब इन सबके साथ लॉग वर्ड है वो आपको इंडिकेट कर रहा है दिस इज अ लॉगरिथमिक फॉर्म, सो हमने उसको लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रिकॉल करते हैं, जो वैल्यू बेस पे है वो बेस में रहेगी, जो वैल्यू राइट साइड पे है वो बेस की पावर बन जाएगी, और जो वैल्यू लॉग के साथ है वो इक्वल की राइट साइड पे आ जाएगी। यहां से हम लिख लेंगे इसकी तीनों लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक वैल्यू मेरे पास ऐसे है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास दोनों ए के इक्वल आ गई। अब ये दो वैल्यूज ए के इक्वल है, सो हम यहां से इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास a इज इक्वल्स टू ए। हम कह सकते हैं कि ये a और ये a दोनों एक ही है, तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को भी इक्वल लिख दिया। m रेज टू पास पाई यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हेंस a इज इक्वल्स टू a है, तो हम m रेज टू पावर y इज इक्वल टू b रेज टू पावर z। यहाँ तक कुछ स्टोरी समझ में आई। हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने जनरलाइज किया, एक वैल्यू हमारी m के इक्वल है, एक वैल्यू a के इक्वल है, थर्ड वैल्यू b a के इक्वल है, दोनों वैल्यूज a के इक्वल थी, तो हमने यहाँ से लिख दिया a इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ से फर्स्ट वाले a की वैल्यू पुट की तो m रेज टू पावर y, सेकेंड a की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया b रेज टू पावर z। ये हमारे पास आ गई दो ऐसी वैल्यूज जो कि a की वजह से आपस में इक्वल है। अब क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट, कुछ आपने इतने और जो लॉज हमने पढ़े हैं, जो हमने लॉगरिथम के लॉज प्रूव किए थे उसमें भी हमने कुछ इसी तरीके का काम किया था। हमने सपोज किया था, उसके बाद हमने उसको प्रोडक्ट का था तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवीजन का था तो हमने डिवाइड कर दिया।
कुछ इसी तरीके से हमने उन लॉज को यूज किया था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स लिख ली। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, m रेज़ टू पावर y एंड b रेज़ टू पावर z। इसका क्या सोल्यूशन पॉसिबल है? अब ये जो आपको 4 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए ना, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स दिए हुए, इन सब में एक ही काम करना है। नंबर 1, सबको वैल्यूज को लेट करना है किसी के इक्वल। नंबर 2, उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। नंबर 3, जो बेसिस जो इक्वल है उनको इस तरीके से लिख देना है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो वैल्यू आपके पास रह गई है, अब ये देखो हमारे पास रह गया यहाँ से m, तो m किसके इक्वल है? b रेज़ टू पावर x के। तो क्या मैं यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर सकती हूँ? क्या हो जाएगा, b की जगह पे x की जगह पे आ जाएगा, m की जगह पे आ जाएगा b रेज़ टू पावर x। y अपनी जगह पे है, y को हमने कुछ नहीं किया, y एज इट इज, m की वैल्यू रिप्लेस कर दी विद b रेज़ टू पावर x। अब x और y जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b रेज़ टू पावर इज इक्वल b रेज़ टू पावर my xy आपस में इक्वल हो गए। वैल्यूज बहुत रिपीट हो रही है, मैं उनको बार बार रिपीट करके बोलती जा रही हूँ, बट करेक्ट करते जाइएगा। x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ से b रेज़ टू पावर आपके पास क्या आ गया, z। अब ये स्टोरी फिर वही आ गई जहां से हमने स्टार्ट लिया था, हमने कहा था a इज इक्वल्स टू a, तो सेम वही हो गया, b इज इक्वल्स टू b। तो हमारे पास पावर्स का लॉ है, एक्सपोनेंशियल का लॉ है, व्हेन यू आर हैविंग इक्वल बेसिस तो उनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। अगर हमारी बेसिस इक्वल होती हैं, आपने इस तरीके से भी पढ़ा होगा, द बेसिस आर इक्वल, पावर्स को ऐड कर देंगे, बट हमारे पास वो है प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन में, कि आपकी दोनों बेसिस इक्वल है तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। बट यहाँ पर क्या स्टोरी है कि दोनों बेसिस तो इक्वल है बट बीच में इक्वल का साइन है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे x y इज इक्वल्स टू z। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉ है, पावर का लॉ है कि दोनों बेसिस इक्वल है तो उनकी पावर्स भी इक्वल हो गई। सो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब वापस इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दें। इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो x y एंड z, x क्या है आपके पास, log विद द बेस b m, हमने x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आ जाएगी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, बिकॉज x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो log विद द बेस m, साथ में आ गया a इज इक्वल्स टू, ये वाला इक्वल टू अपनी जगह पर है, उसको हमने कुछ नहीं किया। लास्ट में हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, z की। z की वैल्यू क्या आ गई, log विद द बेस b, और साथ में हमारे पास आ गया a। ओके, क्या हमने अपना log जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था, क्या वो प्रूव हो गया? हमारे पास क्या था प्रूफ करने के लिए, log विद द बेस b m, सबसे पहले वही आ गया। उसके बाद log विद द बेस m a, सेकेंड में भी वही आ गया। इक्वल्स टू था log विद द बेस b a, और वो भी यहाँ पे वही आ गया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 इज डन। यहाँ पर आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर? अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। जिस तरीके से हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया है, सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, लेट करेंगे हमारी वैल्यूज को। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है log विद द बेस a b, इसको हम इस दफा लेट कर लेते हैं t के इक्वल, थोड़ा आपके लिए डिफरेंट हो जाएगा और थोड़ा नोटेशंस हमारी अच्छी और आ जाएंगी। log विद द बेस c a इज इक्वल्स टू s, ओके, एंड log विद द बेस c b इज इक्वल्स टू s t u कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास आ गई ये 3 वैल्यूज, हमने इन तीनों को वेरिएबल्स के इक्वल लेट कर दिया। ओके, नाउ टर्न ऑन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास किस तरीके से आ जाएगी, जो बेस है वो बेस रहेगी, जो वैल्यू राइट साइड पे है वो उसकी पावर में आ गई, और जो वैल्यू लॉग के साथ लिखी हुई है दैट विल बी एज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, जो वैल्यू बेस में है वो बेस में रहेगी, ये आ जाएगी इसकी पावर में, और जो लॉग के साथ थी वो आ गई इक्वल की राइट साइड पे। ओके, अगेन बेस को हम बेस ही रहने देंगे, जो वैल्यू राइट साइड पे है वो आ गई उसकी पावर में, और जो उसके साथ है वो आ गई इक्वल के राइट साइड पे। क्लियर? अब अगेन हमारे पास 2 ऐसी वैल्यूज है जो कि आपके पास सेम है, b एंड b। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, सो b इज इक्वल्स टू b,
वैल्यूज इक्वल है तो उनकी हमने लिख दी यहां से c रेज टू पावर u इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर t। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप पहले a रेज टू पावर t लेफ्ट साइड पे लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको जिस तरीके से मर्जी लिख लें, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, बिकॉज दोनों भी तो आपस में सेम है। तो हम पहले इसकी वैल्यू लिखे या इसकी वैल्यू लिखे, बात एक ही है। अब हमारे पास यहां से क्या है a, क्योंकि हमने इस b को यूज कर लिया, इस b को हमने यूज कर लिया, ये दोनों b आपस में इक्वल थे। a की वैल्यू एक की वैल्यू हमने रख दी at और एक सेकंड की वैल्यू आ गई cu। अब ये जो हमारे पास रह गया, अब हम करेंगे इसकी वैल्यू पुट। ये आपके पास है c रेज टू पावर u, दैट विल बी एज इट इज, इक्वल साइन विल बी एज इट इज। a की जगह पे हमने लिख दिया c रेज टू पावर s, और जो a की अपनी पावर t थी दैट विल बी एज इट इज, उसको हमने कुछ नहीं करना। क्लियर? अब दोनों पावर्स आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, सो हम कर देंगे इनको मल्टीप्लाई। c रेज टू पावर st, नाउ द बेसिस आर इक्वल, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। u इज इक्वल्स टू st। अब u किसको रिप्लेस कर रहा है? log विद द बेस c b। अब हम वैल्यूज को वापस पुट करेंगे, log विद द बेस c b इज इक्वल्स टू s की वैल्यू हमारे पास है log विद द बेस c a, मल्टीप्लाई आ जाएगा, t हमारे पास है log विद द बेस b और log विद द बेस a b। चेक करें क्या हमें यही प्रूफ करना था? बस ये है कि जो वैल्यू लेफ्ट पे थी वो हमारी राइट पे लिखी गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारी ये वैल्यूज थी वो आपस में आ गई, a b वो मल्टीप्लाई हो गया और c a से मल्टीप्लाई। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड वन। पार्ट नंबर 3 की थोड़ी ना पिक्चर हॉरिबल सी बनी हुई है, उसका जो क्वेश्चन है ना वो देख के आपको लग रहा है कि पता नहीं अब इसमें हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, बट ये बिल्कुल हमारे प्रीवियस पार्ट्स की तरह ही है। क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो ये वैल्यू है ना, जो एक डिवीजन में आ रही है इसकी प्रोडक्ट में, मल्टीप्लीकेशन में, डॉट भी हमें मल्टीप्लीकेशन ही दे रहा है। सो log विद द बेस b a मल्टीप्लाई बाय log विद द बेस c a b मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर log विद द बेस c a इज इक्वल्स टू 1। ये जो वैल्यू आपके पास डिवाइड हो रही है ना, इसको राइट हैंड साइड पे जाके हम करवा देंगे मल्टीप्लाई। सो हमारे पास आ जाएगा log विद द बेस b मल्टीप्लाई बाय log c, और यहां से ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बात वही हो जाएगी कि वो हमारे पास सेम ही रह जाएगा। यहां से आप इसको लेट करेंगे x, यहां से लेट करेंगे y, यहां से लेट करेंगे z, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, जो वैल्यूज आपके पास इक्वल आएंगी सेम उसी पैटर्न पे जिस तरह हमने पार्ट 1 और 2 को सॉल्व किया है। ये बिल्कुल आपके पास वही शेप बन गई है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास इसके सोल्यूशन जो है वो आराम से हो जाएगा। सो आपने इसको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट करके मुझे बताना है यू हैव डन इट और नॉट, और इसको करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, अब यहीं से वीडियो को पॉज करके आपने जो 2 पार्ट्स को समझा है ना, उसको पहले इस पे सॉल्व आउट कर ले, उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा। यहाँ तक समझकर आप आगे चलेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। और आपको अगर नहीं भी क्लियर हो रहा तो आप प्रीवियस पार्ट्स की वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपसे इसमें सॉल्व नहीं हो रहा। आपने इन तीनों को लेट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स लिख के, जो बेसिस इक्वल होंगी उनको रख के, फिर हमने एक की वैल्यू पुट करनी है। सारा प्रोसीजर आपके पास सेम है। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ, और आप ये क्वेश्चन कर लेंगे पार्ट 3, इट्स वेरी इजी। पार्ट 4 की तरफ आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वैल्यू डिवाइड है, सो हम इसको लेकर जाते हैं इसकी मल्टीप्लाई में। सो log विद द बेस a b मल्टीप्लाई हो रहा है log विद द बेस b a इज इक्वल्स टू 1। यहाँ वैल्यू ये डिवाइड हो रही थी, हमने इसको कर दिया यहाँ पर लाकर मल्टीप्लाई। जिस तरीके से यहाँ ये डिवाइड हो रही थी, हमने राइट हैंड साइड पे इसको कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आप इसको लेट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू x एंड दिस इज इक्वल्स टू y, तो हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? अगर आप मुझे डायरेक्ट इसका आंसर बता सके, बिकॉज जब हमने लॉगरिथम स्टार्ट किया था फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 में तो चलो साइंटिफिक नोटेशन थी ना, एक्सरसाइज 2.2 से हम ये चीज अपनी करते आ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक में जाना, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना। इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड किए हैं और बहुत सारे शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, तो आई थिंक अभी तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो हम इसकी डायरेक्ट अगर लिखना चाहें वैल्यूज, तो हमारे पास क्या आएंगी, जो बेस है वो बेस रहेगी, जो वैल्यू राइट साइड पे है वो आ गई उसकी पावर में, और इक्वल आ गया लॉग के। अगेन इसकी लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बेस है वो बेस रहेगी, वैल्यू आ गई पावर में, और वो चला गया हमारा राइट साइड पे। अब यहां से आप कोई भी एक वैल्यू ले लें, बट ज्यादा सही है कि आप ना ये वाली वैल्यू को यूज करें।
अगर मैं इसको यूज करूंगी तो b इज इक्वल टू a रेज टू पावर x और a जो है वो b रेज टू पावर y के इक्वल है। सो हम यहाँ से a की वैल्यू b रेज टू पावर y को पुट करेंगे। सो क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b, हमारे पास a की वैल्यू b रेज टू पावर y पुट की तो हमारे पास x एज इट इज है। जो ऑलरेडी a के पास x था ना उसको हम कुछ नहीं कर रहे, ये बिल्कुल प्रीवियस पैटर्न पे ही हो रहा है, कुछ भी न्यू नहीं है। सेम हमने वही किया कि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में शिफ्ट किया और देन हमने उसको कंपेयर कर दिया आपस में। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज कम है, पहले हमारे पास 3 वैल्यूज थी, अब इस वाले में सिर्फ 2 वैल्यूज है। अब यहाँ से आपने a की वैल्यू पुट की a रेज टू b रेज टू पावर y और जो इसका x था उसको हमने कुछ नहीं किया और ये आ गया आपका b के इक्वल। ओके, यहाँ से हो गया b रेज टू पावर x y और यहाँ से आ गई b रेज टू पावर 1। When nothing is there then 1 is here. So b रेज टू पावर 1। वैल्यूज इक्वल है, बेसिस इक्वल है तो उनकी पावर्स भी इक्वल होगी। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू आ गया 1 के, x की वैल्यू पुट करें y की वैल्यू पुट करें इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सो आपके यहाँ से इसको कंप्लीट आपने फॉर्मेट में करना है। मैंने इसके कुछ स्टेप्स छोड़े हैं, आपने उन सबको कंप्लीट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके पास बहुत इजी हो जाएगा एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करना। ओके, अब आपके पास इसकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। सो पार्ट नंबर 4 इज डन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 दे आर सेइंग कि वेरीफाई करें, प्रूफ करें। बात वही है जो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में की थी कि आपने प्रूफ करना है। log with the base 5 7 multiply by log with the base 7 25 is equals to 2। अब स्टोरी होगी थोड़ी डिफरेंट। अब हमारे पास यहाँ पर आगे बेसिस के नंबर्स, हमारे पास थे पहले बेस a, अब आ गई बेस 5 और बेस 7। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास डायरेक्ट कोई टेबल ऐसा होगा जहां से हम इसकी वैल्यू पिक करेंगे और हम यहाँ पुट कर देंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर आ गया 2। नो, हमारे पास ऐसा कोई टेबल नहीं है, ना तो कोई एंटी लॉग का टेबल है ना कोई लॉग का टेबल है जो कि बेस 5 या बेस 7 को सॉल्व करेगा। इवन किसी भी बेस का हमारे पास टेबल नहीं है। नॉर्मल जो आपके पास लॉगरिथम का बेस टेबल है वो आपके पास लॉग विद द बेस 10 के साथ है, कॉमन लॉगरिथम, उनका हमारे पास टेबल है। अदरवाइज बेस 5 और बेस 7 का कोई हमारे पास टेबल नहीं है। सो हम इसको सेम उसी पैटर्न पे कि हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, सो हम उसी पैटर्न पे, मैंने अभी आपसे स्टार्ट में कहा कि जब आपको कोई चीज प्रूफ करनी है तो आपको उसको किसी वैल्यू के इक्वल लेट करना है, सपोज करना है। सो हम सपोज करने के लिए लिखते हैं लेट log with the base 5 7 is equals to, हमने लेट कर लिया दिस इज x, फर्स्ट वैल्यू को log with the base 5 7 is equals to x and log with the base 7 25 को हमने लेट कर लिया दिस इज equals to y। on the same note हमने क्या किया था, इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी थी। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरीके से आ जाएगी हमारे पास, 5 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 7 रेज टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 25। अब किस तरीके से क्या सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, हम किसकी वैल्यू किस में पुट करें। हमारे पास पार्ट नंबर जब हमने 1 किया था उसका क्वेश्चन नंबर 4 का, तो उसमें 3 वैल्यूज थी, 2 को हमने कंपेयर कर लिया और थर्ड की वैल्यू हमने बाद में पुट कर दी थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोच के चलिएगा, 7 की वैल्यू है 5 रेज टू पावर x और यहाँ से हमारे पास 7 है। सो हम 7 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। सो आप इसको कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम इस तरीके से भी अपने क्वेश्चन को इलेबोरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर, हम 1 की वैल्यू 2 में पुट कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हम 2 में पुट कर रहे हैं। सो 7 रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू 25। सो सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, 7 की जगह पर आ गया 5 रेज टू पावर x एंड y इज इक्वल्स टू एज इट इज। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 25। अच्छा, मैं यहाँ पर 25 के फैक्टर्स बनाना चाह रही हूँ, बट मैं आपको एक स्टेप और दे रही हूँ कि आपको पता चले हमने 25 के फैक्टर्स क्यों बनाए थे। यहाँ से वैल्यू आपको समझ में आ गई कि हमने किस तरीके से पुट की है। नहीं भी समझ में आया तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके भी वीडियो को देख सकते हैं कि हमने पीछे क्या किया और हम कहाँ तक जा रहे हैं। फिर भी मैं दोबारा भी आपके साथ डिस्कस करती जा रही हूँ 1 बाय 1। हमने इस इक्वेशन के अंदर इसको क्यों रखा, हमने इसके अंदर इसको क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 5 की वैल्यू रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर 25 था और यहाँ 7 सिंगल है। मेन पॉइंट इज 7 की यहाँ कोई पावर नहीं है, सो आप उसको इजीली यहाँ पर पुट कर सकते हैं।
अगर यहाँ 7 की कोई पावर होती तो फिर उसको पुट करना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आपके पास ये सिचुएशन आएगी। सो 7 रेज़ टू पावर y को हमने एज इट इज रहने दिया, 7 की जगह आ गया 5 रेज़ टू पावर x। तो ये क्या बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर xy और ये आ गया आपके पास 25। अब हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है कि यहाँ पर हमारी अगर बेसिस इक्वल है तो हम पावर्स को इक्वल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बेसिस को इक्वल कर सकते हैं? दिस इज द पॉइंट जो मैं सोच रही थी कि हम यहीं से इसके फैक्टर्स बनाने स्टार्ट कर दें। तो चलो हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 25 की अगर मैं जगह पर लिख दूं 5 रेज़ टू पावर 2 तो बात तो वही है। अब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तब भी 25 है, सिंपल यहाँ 25 लिखे तब भी वही है। सो हमारे पास बेसिस हो गई इक्वल। सो हम कह देंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 के पावर्स भी आपस में इक्वल है। इफ द बेसिस आर इक्वल देन पावर्स आर इक्वल। अब x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 तो हमने x को ये लेट किया था, y को ये लेट किया, हम लिख देंगे इनकी वैल्यूज को वापस। सो log 5 7 मल्टीप्लाई बाय log 7 25 इज इक्वल्स टू 2। सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ऑन द सेम नोट हम उसी तरीके से अपने पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। हम लेट कर लेंगे सबसे पहले log with the base 3 2 is equals to x and log with the base 281 is equals to y। इसकी लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास आ जाएगी 3 रेज़ टू पावर x is equals to 2 and 2 रेज़ टू पावर 81 is equals to y। सेम उसी तरीके से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 रेज़ टू वैल्यू है 3 रेज़ टू पावर x। सो हम क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं पुट वैल्यू ऑफ 2। सो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 81 इज इक्वल्स टू y है और यहाँ से आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर x। 81 विल बी एज इट इज एंड दैट्स इक्वल टू y। क्या हमने सारी वैल्यूज ठीक लिखी? नहीं, मैंने यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही यहाँ पे गलत लिखी है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यहाँ से गलत लिख दिया मैंने। आपके पास आने 2 रेज़ टू पावर y, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक से हमारी सारी वैल्यूज गड़बड़ हो गई। 2 रेज़ टू पावर y इज इक्वल्स टू 81। सो यहाँ पर हमारी सारी वैल्यू अब चेंज हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर y। यहाँ से अब हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे। 2 की वैल्यू हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर x। सो 3 रेज़ टू पावर x एंड y इज इक्वल्स टू 81। अब 81 के फैक्टर्स बनाएंगे। 81 के फैक्टर्स बनाए तो आपके पास क्या आएगा 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 एंड 27 3 दा 81। सो हम क्या कर रहे हैं 81 की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं 3 रेज़ टू पावर 4 और यहाँ से आ गया 3 रेज़ टू पावर x एंड y। वीडियो के फॉर्मेट में यही थोड़ा फायदा है कि आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ एक मिस्टेक हुई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने गलत लिखी जिसकी वजह से हमारी बेसेस आपस में इक्वल आ ही नहीं पा रही थी। सो उसको मैंने चेक किया, हमारे पास रॉन्ग हो गया, उसको ठीक किया। यहाँ से अब बेसिस इक्वल है तो पावर्स को हम इक्वल ले आएंगे। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से आप करें एक्स की वैल्यू पुट, वाई की वैल्यू पुट और अपने आंसर को फाइनल यहाँ से आपने लिख देना है कि हेंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब जल्दी से मूव करते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 पे। और उसी तरीके से हम इसका स्टार्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा लेट कर लेंगे हम वैल्यू। दिस इज द पार्ट नंबर 3 जिसमें अगेन उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 6। सो हमने लेट कर लिया log विद द बेस 5। 343 हमने कह दिया कैपिटल A के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास है log विद द बेस 7 25 इज इक्वल्स टू कैपिटल B के इक्वल है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर A is equals to 343 and 7 raised to power b is equals to 25। यहाँ तो कोई चीज भी किसी के इक्वल नहीं आ रही, हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे? यहाँ पर है 343, यहाँ पर है 7, ये है 25, ये है 5। सो वैल्यूज किस तरीके से पुट करेंगे? हमें इन 25 और 343 इनके बनाने पड़ेंगे फैक्टर्स और फिर देखते हैं कौन किसके इक्वल आता है। अगर मैं यहाँ से 343 के फैक्टर्स किसी एक के बना लेते हैं क्योंकि हमने एक वैल्यू को पुट करना है। हम यहाँ से कर रहे हैं 5 रेज़ टू पावर A को एज इट इज 343। आपके पास 7 को 7 7 द 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 343। सो अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा 7 रेज़ टू पावर B है और ये 7 रेज़ टू पावर 3 है। अभी भी हम इसकी वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है 7 रेज़ टू पावर 20। अगर तो सिंपल 7 होता ना
तो फिर हम आराम से ले सकते थे। तो अब यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसको रख कर देखते हैं, 7 रेज़ टू पावर b इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 2। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों में क्या चेंजेस है, 5 रेज़ टू पावर 2 है हमारे पास, अगर मैं इसका ले लूं स्क्वायर रूट तो ये यहाँ से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 5 की। तो यहाँ से 5 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। हमारे पास है 5 रेज़ टू पावर a इज इक्वल्स टू 343। इस 5 की जगह पर मैं इसकी वैल्यू को पुट कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। इसी तरीके से इसको करते हैं, यहाँ से इसको हम अपना इरेज कर देते हैं और यहाँ से वापस लेकर आते हैं इसको। यहाँ पर 7 रेज़ टू पावर b हो गया, हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 2। नाउ टेक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो 7b भी स्क्वायर रूट में चला गया, ये दिस इज b, और 5 स्क्वायर b स्क्वायर रूट में चला गया। हमारे पास आ गया 7b स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखूं तो आपके पास क्या आएगी, 1/2। 1/2 को आप जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1/2। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b/2। वो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ से स्क्वायर जो है वो 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ पे आ गया सिंपल 5। अब हम 5 की जगह पर इस वाली इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम इसकी वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज b/2 इज इक्वल्स टू 5। अब ये हो गया सिंगल, इसकी वैल्यू है 7 रेज़ टू पावर b डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लेकर जाएंगे यहाँ पर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन नंबर 1। 5 की वैल्यू क्या आ गई, 7 रेज़ टू पावर b/2 और यहाँ पर है 5a। सो हमने यहाँ पर लिखा, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 5 रेज़ टू पावर a इज इक्वल्स टू 343। 5 की वैल्यू है 7 रेज़ टू पावर b/2 और जो a था वो एज इट इज, और ये हो गया 343। 343 को भी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज 7 रेज़ टू पावर 3। अब हमारे पास है यहाँ पे पावर्स को सॉल्व करना। पावर्स को हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, अब यहाँ से प्रोसीजर जो है वो मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7 रेज़ टू पावर a b/2 इज इक्वल्स टू 7 रेज़ टू पावर 3। ये न्यूमिनेटर है, ये इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, उसको एज इट इज रहने देंगे। सो a b से मल्टीप्लाई होकर डिवाइडेड बाय 2 आ गया और ये 7 रेज़ टू पावर 3 आया था 343 से। ओके, नाउ बेसिस आर इक्वल, सो पावर्स भी आपस में इक्वल हो गई। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ जाकर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। सो ए बी इज इक्वल टू आ गया 6। ए हमने लिया था इस वैल्यू को, बी हमने लिया था इस वैल्यू को, और ये 6 के इक्वल आ गया। लास्ट में आपने यहाँ पर लिखना है इनकी वैल्यूज को वापस, और इस पूरी लाइन को दोबारा अपने एंड पर लिख के लिखना है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3। नाउ फास्टली मूव ऑन पार्ट नंबर 4। लॉग विद द बेस 6 16, लॉग विद द बेस 2 216। सो हमने कह दिया लॉग बेस 6 16 है x के इक्वल, एंड लॉग बेस 2 216 हमारे पास आ गया y के इक्वल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 16 एंड 2 रेज़ टू पावर y इज इक्वल्स टू 216। अब आप यहाँ से देखें, आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, या तो यहाँ 6 को इस तरीके से इक्वल ले आए कि आप यहाँ पर 6 की वैल्यू पुट कर लें, या आप यहाँ से 2 के इक्वल कर दें तो आप यहाँ से इस 2 की वैल्यू पुट कर दें। सो अगर मैं 16 के 2 के फॉर्मेट में बनाऊंगी तो बन जाएंगे फैक्टर्स। हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 6 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 16 है। 16 किस तरीके से आएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8 एंड 8 टू द 16। सो हमारे पास आ गया 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, 2 रेज़ टू पावर 4। सो 2 रेज़ टू पावर 4 हमारे पास इस साइड पे आएगा 6 रेज़ टू पावर x एंड 2 रेज़ टू पावर 4। 16 को हमने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पर जो आपके पास 2 है ना, वो भी आपका आ रहा है y की फॉर्मेट में। सो हम यहाँ पर सिंगल 2 तो हमारे पास आया नहीं। पिछले क्वेश्चन में जिस तरीके से हमने स्क्वायर रूट ले लिया था, इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा। बट अभी हम पहले दूसरी इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं कि हम किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू सिर्फ उसकी पुट होगी जो बगैर किसी पावर के आएगा। सो लेट्स सी, बाय
इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 को हम देखते हैं तो हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर y एंड 216 किसके साथ आएगा, सिर्फ इसके 3 बनते हैं। इस 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। तो यहां से 2 रेज़ टू पावर 4 और यहां पर है 6 रेज़ टू पावर 3। सो द बेस्ट इज या तो आप यहां से ले लें क्यूब रूट इसका, या यहां से ले लें इसका 4th रूट। सो इट्स अप टू यू, जो भी आप ले लेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं यहां से इसी का ही ले रही हूं बाय टेकिंग क्यूब रूट, क्योंकि मुझे 6 को सेपरेट करना है, विदाउट पावर करना है। सो यहां से हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर y और इसका आ गया क्यूब रूट, 6 रेज़ टू पावर 3 और इसका आ गया क्यूब रूट। क्यों स्क्वायर रूट की टेल पे लिख दिया 3, तो ये बन गया क्यूब रूट। यहां से आपके पास आ गया 2 रेज़ टू पावर y मल्टीप्लाई बाय 1/3 और ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल। यहां से रह गया 6। अब 2 रेज़ टू पावर आपके पास आ गया y/3 इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए हम इसकी वैल्यू किस तरीके से पुट कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना आपके पास, आप ये भी यहां से भी ले सकते हैं। हमने 6 की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। सो 6 की वैल्यू लिखने के लिए हमारे पास आएगा, यहीं पे वापस ले आते हैं इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं इसको। ओके, सो मैं यहां से ले रही हूं, इसको दे देते हैं। अच्छा ये 3 है आपके पास, ये 4 है। हमने जब इसको चेंज किया था तो अब इसमें अब आपने वैल्यू पुट करनी है 6 रेज़ टू पावर x बाय इक्वेशन नंबर 3। 6 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। वहां से है सिर्फ 6 ऐसा नंबर जिसकी कोई पावर नहीं है, सो उसकी वैल्यू है 2 रेज़ टू पावर y/3। सो 6 की जगह पर आ गया 2 रेज़ टू पावर y/3, इसकी पावर x एज इट इज एंड 2 रेज़ टू पावर 4। पावर्स को मल्टीप्लाई किया तो आ गया x y/3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। वैल्यूज इक्वल हो गई, बेसिस इक्वल तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। 3 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं यहाँ पर जाकर तो आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो क्या ये 12 आ गया? यस। और बाकी लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2 वैल्यूज हैं, x एंड y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दिस इज द एंड। आपने जाकर एंड की लाइन में इन दोनों की वैल्यू पुट करके लिख देना है कि आपके पास ये इसका प्रूफ जो है वो डन है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। बहुत मेहनत से पूरी एक वीडियो बनाई है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ऑन द सेम टाइम। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे इट विल मेक यू मोर एक्सपर्ट। आप पहले एक दिन क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करें, अगले दिन क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करें। एक ही दिन में दोनों को ट्राई करेंगे तो आपके माइंड में अच्छा खासा मैस हो जाएगा। सो ज्यादा अच्छा इसका तरीका यही है कि आप एक दिन क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स को ट्राई करें, अगले दिन कुछ भी पीछे से देखे बगैर क्वेश्चन नंबर 5 को आप स्टार्ट करें, तो आपके लिए फिर बहुत अच्छा एक रिजल्ट आएगा। आपके माइंड में हर चीज इजीली स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट ऐसी वीडियोस के लिए जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें कि ये वो चैनल है जहां से मुझे मैथ समझ आना शुरू हो गया। आप भी इस चैनल को देखें, फॉलो करें और मैथ को जितना समझ सकते हैं समझें। जब उसकी बेसिक समझ में आ गई तो मैथ्स के आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।